दोस्तों, बुद्ध की सारी कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि हम उन्हें सुनकर जीवन को सफल बना सकते हैं और बहुत कुछ दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को ही कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे ही सर क्यों आती है, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरता है। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह आदमी उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, क्या मजे कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और खुली मस्त हवाओं में उड़ता रहता है। असल में तो जिंदगी यही जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, ना कोई परेशानी होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तुम हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही आकर रुकती है। हर दुख, हर तकलीफ मुझे ही परेशान करती है। तो आसमान से आवाज आती है कि इंसान, एक बार फिर से सोच ले। हमने तुझे बड़ी प्यारी सी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुम्हें दोबारा इंसान नहीं बना पाएंगे। तो आदमी तुरंत जवाब देता है, मैंने अच्छी तरह से सोच विचार लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। अब वह कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ते हुए चला जाता है और सोचता है, क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। तभी वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से नीचे की तरफ देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर उसको खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नहीं नजर आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है। वह उस जंगल में यह सोचकर जाता है कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता है। जंगल के अंदर जाकर भी शिकार ढूंढने पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब शाम हो गया। वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार सी चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो, बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक
अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा और अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। सुबह का प्रकाश होता है, वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो फिर से वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार ही चिड़िया मिल जाती, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिल रही थी। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले में पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी कल ही मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में रहता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके साथ ही घोंसले को उड़ाकर फेंक देता है। उसका घोंसला बुरी तरह बर्बाद हो जाता है और बाज भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू होती है। तेज बारिश होती रहती है। वह किसी तरह पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से रात कटती है। सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंजे एक लकड़ी में जाकर फंस गए थे। इसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। दोस्तों, बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोच लेता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर अपने शिकार को खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह ऐसे ही एक पेड़ पर बैठा होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। तभी अचानक 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। उसके शरीर पर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी हो गया है। आज उन कौवों से बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर किसी पेड़ पर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे सारे कौवे उसके पीछे आ जाते हैं। फिर वह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवों का समूह उसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें भी रुक जाती हैं। फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते। तो इस तरह से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वह भूखा भी तो था 2 दिन से और साथ में घायल भी था। इसी तरह करते करते भूख और घायल अवस्था में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होता जा रहा था। चौथे दिन जब वह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है और इसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तो वह किसी तरीके से उड़कर पास ही में इंसानों की एक हॉस्पिटल में उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का
हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, न किसी को अपना दुख बता सकता हूँ, किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकता हूँ। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सिखा देता है कि आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहिए। कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमें यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा कर गई है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।